राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है सोमवार और इस टाइम पे दोपहर का 1:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो बस अपने काम निपटाए हैं जो कि होते हैं हमारे रोज़मर्रा के, और कपड़े धुले हैं आज मैंने, और कुछ 2-3 रजाइयाँ पड़ी हुई थी बाहर, तो वो पेटी में रखी हैं क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी। मैं तो 2 ओढ़ करके सोती थी, एक रजाई एक कंबल। और जैसे सुमन आई थी, बच्चे आए थे, तो तब निकाली थी, वो बाहर ही रखी हुई थी, तो वो भी आज मैंने अंदर रख दी है। और कपड़े भी बस मेरे धुले चुके हैं, लास्ट चक्कर धुल रहा है। तो अब नहा करके आई थी, खाना खाया है, और आज खाने में हमने बनाया था बथुए का रायता और बाजरे की रोटी। सच बताऊं, ये दोनों चीज़ें होना साथ में तो मज़ा आ जाता है खाना खा करके। और आज काफ़ी लेट हो चुके हैं, 12 बजे लाइट आती है, उसके बाद हम बनाते हैं, तो 12:30 बजे हम खा लेते हैं। लेकिन आज 1:30 बज चुका था क्योंकि मेरी माँ बाहर चली गई थी किसी के यहाँ पे। और सुबह में हमने जो मखाने हैं वो खा लिए थे, मतलब चाय के साथ थोड़े से मखाने तल लिए थे। और रात के लिए मैंने जो छोले हैं वो भिगो दिए हैं, वाइट जो चने होते हैं वो भी, और साथ में जो काले चने होते हैं वो भी। तो रात में छोले बनेंगे, पूरी भी बन सकती हैं क्योंकि 2-3 दिनों से मन हो रखा है पूरी खाने का। तो देखते हैं, छोलों के साथ पूरी बनाएंगे रात में या फिर रोटी बनाएंगे। और अब फ़ोन को लगा देते हैं ट्राईपोड पर और अपना काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं मशीन में से कपड़े निकालने के लिए। ये जो बेडशीट है वो अच्छी तरह से सूख चुकी है, और जो कपड़े मेरे धुल चुके हैं वो भी मैं निकाल लूँगी। और दूसरे जो मुझे डालने हैं, बस एक लास्ट बेडशीट नहीं है वो, वैसे जो सिंगल बेडशीट होती है वो है, तो वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर। तो बस जो कपड़ों का काम है वो मेरा हो जाएगा। और अभी धूप भी है तो जल्दी से सूख भी जाएंगे। वैसे तो मैं ड्रायर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी धूप में डालना थोड़ा सा ज़रूरी होता है ताकि कपड़ा अच्छे से सूख जाए। और जब से मेरी ये नई मशीन आई है तो जो कपड़े धुलने का काम है बहुत आसान हो गया है, बहुत आसानी से कपड़े धुल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और साथ-साथ में मैं अपने बाकी सारे काम भी निपटा लेती हूँ। उस मशीन में एक तो ये था कि वो मतलब करंट मारती थी। जब भी पानी में हाथ डालते थे, जैसे उसमें मतलब स्विच लगे-लगे हम कपड़ा नहीं निकाल सकते थे पानी में से, स्विच निकालना पड़ता था, जब जा कर के हम कपड़ा निकालती थी मैं मशीन से। और कई बार बच्चे भी हाथ डुबो देते थे उसके अंदर, जो तो पता ही आप लोगों को साथ-साथ में ही रहता है, तो ये भी उसके अंदर हाथ दे देता था कई बार, तो थोड़ा-सा खतरा तो था, करंट बहुत ज़्यादा आने लग गया था उसमें। लेकिन बस चल रहा था काम, जैसे-तैसे चला रहे थे, तो अब काम आसान हो गया है मेरा बहुत। और यहाँ पर मैं अपनी जो सिलाई मशीन है वो देख रही हूँ, क्योंकि ना ये कई दिनों से वैसे ही पड़ी हुई है, और पड़ी-पड़ी फिर वो हो जाती है, ठप-सी हो जाती है, मतलब इतना अच्छे से नहीं चलती। तो फिर इसको साफ़ करके तेल वगैरह इसमें डाल कर के धूप में रखते हैं, तब जा कर के अच्छे से अपना काम करती है। और एक दिन मैंने बीच में रखी थी ये, मतलब कपड़े सिलने के लिए, कुछ जैसे हो जाते हैं बच्चों के, उधड़ जाते हैं कपड़े, वो ठीक करने के लिए। तो उस दिन जया ने क्या किया था कि उँगली दे कर के नीचे सुई के और मशीन चला ली, तो पूरी जो सुई है मशीन की वो आर-पार इसकी उँगली में से निकल गई थी। तो बस उस दिन वो जो दृश्य था उस समय का, मैं देख कर के एकदम से इतना घबरा गई थी, मतलब मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। ना तो मेरी इतनी हिम्मत हो रही थी कि मैं बच्चे की उँगली में से जो सुई है वो निकाल दूँ। बस मैं देख कर के बाहर आ गई और मैंने तुरंत इनके पास फ़ोन लगाया, क्योंकि मेरे बस की बात थी नहीं उस हालात में जय को देखना। और फिर मेरी माँ ने वो सुई निकाली। दुःख बहुत हुआ उस दिन, लेकिन बच्चे कर देते कभी-कभी ऐसी हरकतें, तो फिर मैंने वो मशीन उठा कर के अलमारी में ये रख दी थी। आज निकाली है, तो आज इसमें सुई भी लगानी है मुझे नई, और ये ठीक भी करनी है क्योंकि मुझे अपने सूट भी सिलने हैं, शादियाँ आ रही हैं ऊपर से। और कुछ कपड़े भी यही होता रहता है, उधड़ते ही रहते हैं, तो वो भी मुझे अपने ठीक करने हैं। तो मशीन में जो सुई लगा दी थी, तेल डाल दिया था और अब उसको धूप में रख दिया है ताकि वो अच्छे से जल पड़े। और अब आ गई मैं ऊपर अपने कपड़े सुखाने के लिए, और जो कपड़े सूख चुके हैं क्योंकि इनमें धूप अच्छे से लग चुकी है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो इनको मैं उतार लूँगी, और जो नीचे से लेकर के आई हूँ अब वो मैं डाल दूँगी। तो यहीं पर रस्सी मैंने बाँध दी है, क्योंकि जो मैं वैसे डाल देती थी मंडेर वगैरह पर, तो सब जगह मिट्टी-मिट्टी सी हो गई है। 2-3 रस्सी मैंने इधर से उधर बाँध दी थी जहाँ पर मुझसे बाँधी गई, और उन्हीं पर मैंने कपड़े डाल दिए थे। और ये काम जिस दिन से रुका हुआ है, मतलब जब तक काम पे हम लगे हुए थे इस पे, तब तक मन लगा हुआ था, और जिस दिन से ये काम रुका हुआ है उस दिन से मन एकदम से ना उतर गया है। अब किसी भी काम
को बस ये होता है कि हाँ ज़रूरी काम है वो निपटा रहे हैं, बाकी मन नहीं कर रहा है किसी भी काम का, क्योंकि जब तो चाव-चाव में लगे हुए थे कि नया घर बनेगा, नया घर बनेगा। लेकिन ये नहीं पता था कि हम वैसे ही मतलब चाव में लगे हुए हैं, नहीं बनेगा घर। और यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर बनेगा, क्योंकि जो हमारा प्लान है वो कैंसल हो गया है यहाँ पर घर बनाने का। तो अब देखिए क्या होता है, और होने का भी ये है कि अगर बात इधर-उधर हो जाए, एक तरफ हो जाए, तो आदमी थोड़ा-सा फिर अपने तरीके से काम करने लग जाता है। अब इसी उधेड़-बुन में पूरा दिन निकल जाता है, रात भी निकल जाती है, पूरा परिवार मतलब टेंशन में है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। और बात ना किसी कारण से आगे से आगे, आगे से आगे आप लोग देख सकते हैं कब से काम रुका हुआ है, उस दिन से आगे ही बढ़ती जा रही है। और पता नहीं कब ये एक तरफ होगी और कब हम सोचेंगे कि हम यहाँ पे कुछ करेंगे या फिर बाहर जाएँगे, तो तब जा कर के कहीं काम में मन लगेगा, वरना अब मन बहुत ज़्यादा उतर गया है हर चीज़ से। और अब मैं आप लोगों से काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ, क्योंकि कपड़े सुखाने के बाद मैं ऊपर ही लेट गई थी धूप में जय को लेकर के। और फिर उसके बाद ये आ गए थे स्कूल से, तो बस हम ऊपर ही बैठे रहे, बातचीत करते रहे आपस में। और साथ में मैंने अपने जो सारे कपड़े हैं वो उतार करके तह लगा करके यहाँ चेयर पर भी रख दिए हैं, ऊपर से ही मैं करके लेकर के आई थी तह। और अब यहाँ नीचे आ गई हूँ, तो यहाँ पर मैं जो बेडशीट है वो लगा रही हूँ, क्योंकि जो इस पे बेडशीट लगी हुई थी वो मैंने धुल दी है और मैंने उस टाइम पे नहीं लगाई थी। मैंने सोचा कि चलो बाद में ही लगा देते हैं। और यहाँ पर मैं जो बेडशीट है उसके जो कोने हैं उन पर जो गांठ है इस तरह से वो लगा देती हूँ, क्योंकि ना इससे फिर जो बेडशीट है वो सेट रहती है, मतलब इधर उधर नहीं खराब नहीं होती है, मतलब बच्चे कैसे भी उछलते कूदते रहें इसके ऊपर। और अब यहाँ पर हम अपने जो छोले हैं वो उबलने के लिए रख देंगे। तो जो चने लिए हैं दोनों ही तरह के वो मैंने डाल दिए हैं, और थोड़े से जो काले चने हैं वो मैंने निकाल करके जय को दे दिए हैं, क्योंकि ये खुश होकर के खा लेता है। और नमक भी मैंने इनमें डाल दिया था, मतलब जब ये भिगोए थे मैंने सुबह में। और साथ में मैंने जो 4 आलू हैं वो भी डाल दिए हैं, क्योंकि मैं आलू डाल करके बनाऊँगी और थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊँगी आज। हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है, तेज पत्ता और दालचीनी का जो टुकड़ा है वो इसके अंदर डाल दिया था। और अब मैं यहाँ पे हीटर पे रखने का सोच रही थी, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई है। बाद में मैंने देखा कि हीटर तो चल ही नहीं रहा है, तो उसके बाद मैंने जो चूल्हे पर दूध रखा हुआ था वो गर्म हो चुका है, वो उतार दिया है। और यहाँ पर जो चने या छोले हैं मेरे वो उबलने के लिए रख दिए हैं। तो देखिए चूल्हे में जो आग है वो जला दी है। और अब पीऊँगी मैं चाय, और चाय पीने के बाद फिर जाऊँगी मैं अपना भैंसों का काम करने के लिए, और उसके बाद फिर अपना जो रात का खाना है वो बनाएँगे। और ये मशीन को मैंने अच्छी तरह से धुल करके, साफ़ करके, कपड़े से पोंछ करके सूखने के लिए छोड़ दिया था ऐसे ही। और अब एक बार फिर से मैं जो सूती चुनरी है उससे पोंछ करके इसको अंदर ढक करके रख दूँगी। और यहाँ पर मैं भैंसों का जो काम करके आ गई हूँ, और अब बनाऊँगी मैं छोले। तो आलू भी देखिए उबल चुके हैं, सारा सामान मैंने अपने पास रख लिया है, और यहाँ पर तेल भी मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। तो जब तक हमारा तेल गर्म होगा तब तक हम अपनी जो बाकी तैयारी हैं वो कर लेते हैं। जो अदरक लहसुन है वो मैंने कूट करके रख लिया है पहले ही, और जो प्याज टमाटर हैं उनका पेस्ट बना करके रख लिया है। छोले हमारे उबल ही चुके हैं, तब तक मैं जो आलू हैं उनको भी छील करके कद्दूकस कर लूँगी। क्योंकि जो छोले की सब्ज़ी है उसमें हम आलू को उबाल करके कद्दूकस करके डालते हैं, तो जो ग्रेवी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो जो काले चने हैं उनको भी आप थोड़ा-सा मैश करके इसमें डाल सकते हैं, तो वो भी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर हम अपना जो आलू हैं उनको भी कद्दूकस कर लेते हैं। और यहाँ पे तेल हो चुका है, तो उसके अंदर मैंने 2 साबुत लाल मिर्च डाल दी हैं, जीरा डाल दिया है और जो हींग है वो डाल दी है। और उसके बाद जो प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। और उसके बाद जो अदरक लहसुन कूट करके रखे हुए हैं वो भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, और इनको अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ी देर तक चलाएंगे। और उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर मसाले। तो यहाँ पे जो छोले मसाला था वो मेरे पास रखा हुआ था थोड़ा सा, जब मैंने मसालेदानी साफ़ की थी तो उस छोटी सी डिब्बी में डाल करके मैंने रख दिया था। और ये जो धनिया पाउडर है वो डाल दिया है। ये मैंने रंग वाली जो लाल मिर्च होती है, कश्मीरी लाल मिर्च, वो डाली हैं। और अब यहाँ पे थोड़ी-सी जो हल्दी है वो डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ी-सी जो हल्दी है वो मैंने छोले उबलते टाइम पे डाल दी थी, और लाल मिर्च का जो पाउडर है वो डाल दिया है, और कसूरी मेथी डाल दी है।
लेकिन मैं ये जो सारे मसाले हैं वो दही में मिक्स करके डालना चाहती थी, क्योंकि दही रखी हुई थी, लेकिन पता नहीं वो मेरी माँ ने कब डाल दी। क्योंकि जब बर्तन साफ़ करती है तो फिर उसको डाल देती है। आराध्या के लिए रखी थी हमने सुबह में, वो लेकर के नहीं गई, तो वो रखी हुई थी। मुझे ये था कि रखी तो हुई है, लेकिन अब मैंने देखा तो मुझे नहीं मिली, तो फिर मैंने ऐसे ही डाल दिए जैसे मैं डालती हूँ डेली में मसाले। और यहाँ पे अब जो प्याज टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था मैंने, वो भी डाल दिए है। थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि जो हमारे मसाले हैं ना वो नीचे से ना चिपके। और अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा-सा इनको हम पकाएँगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो नमक है वो डाल रही हूँ, और नमक इस सब्ज़ी में 3 बार गया, क्योंकि छोले भिगोते टाइम पे भी मैंने थोड़ा-सा नमक डाला था, फिर उबालते टाइम पे भी मैंने नमक डाला था, और अब मैंने जो मसाला है उसके हिसाब से थोड़ा-सा नमक डाल दिया है। और अब इसके अंदर जो थोड़ा-सा देसी घी वो भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि इसके बिना तो देखो हमारी जो सब्ज़ी है ना वो अधूरी है। घी तो मैं डालती ही डालती हूँ। और अब यहाँ पे जो आलू कद्दूकस करके रखे हुए थे वो भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो बस अब आलू को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मसाले को हम अच्छी तरह से पकने देंगे जब तक कि जो हमारा मसाला वो अच्छी तरह से पक कर के तैयार नहीं हो जाता, या मसाला अपना तेल नहीं छोड़ देता है। तो अब देखिए यहाँ पर बस थोड़ी देर हम इसको पकने देंगे, तब तक मैं जय के साथ अपना थोड़ा-सा टाइम बिता लेती हूँ, और ये हर टाइम मेरे साथ ही रहता है। ऊपर-नीचे जहाँ भी जाती हूँ साथ-साथ में ही रहता है सारा दिन, और अच्छा भी लगता है मुझे इसके साथ, क्योंकि देखिए होता है जब बच्चा थोड़ा-सा हमें ये लगे तो कोशिश रहती है मेरी इसके साथ मैं थोड़ा-सा टाइम बिताऊँ। और अब ये ना बहुत ज़्यादा शरारती तो ये है ही शुरू दिन से, लेकिन इसकी ना हरकतें बहुत प्यारी-प्यारी हो गई हैं। हँसता रहता है, कुछ ना कुछ छेड़खानियाँ करता रहता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इसमें पहले से ज़्यादा। क्योंकि पहले ये ना चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा था, रोता बहुत था, लेकिन अब इसके अंदर चिड़चिड़ापन बिल्कुल भी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा सुधार है। और बस भगवान से यही प्रे करती हूँ, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ प्रे करना बच्चे के लिए, कि जल्दी से ये बोलने लग जाए बस। अब जो दूसरा जो डर लोगों ने मेरे दिल में पैदा कर रखा था, वो मेरे मन से बिल्कुल निकल गया है, क्योंकि बच्चे की एक्टिविटीज़ से सब बातों का पता चल रहा है। बस थोड़ी-सी बोलने की कसर रह गई, और बोलने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है अब, बहुत ही ज़्यादा। पहले तो कोशिश ही नहीं करता था, लेकिन अब इसको ये होता है कि चाहे इसके मुँह से निकले कुछ ना, लेकिन कोशिश ये हर टाइम पे करता रहता है। तो अब यहाँ पे छोले बन जाएँगे, आटा ले लिया है, आटे में थोड़ा-सा जो तेल है वो डाल लिया था मोयन के लिए, और जो कसूरी मेथी है वो डाल लिए। तो बस अब हम अपना आटा भी लगा लेंगे, और आटा लगा कर के साइड में रख दिया है। यहाँ पे जो छोले हैं वो हमारे बन चुके हैं। उसके अंदर मैंने जो हरा धनिया है वो काट कर के डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए, और सच बताऊँ ना, जो छोले की सब्ज़ी थी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, और ये मैंने इनकी निकाल कर के रख दी, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद ही खाते हैं। और अब हम अपनी जो पूरी तलने की तैयारी है वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में जो तेल है वो मैं डाल रही हूँ, और अपनी जो पूरियाँ हैं वो भी तल लेते हैं। तो देखिए बहुत सारी जो पूरियाँ हैं वो मैंने बेल करके रख ली हैं, तब तक मेरा तेल गरम हुआ, क्योंकि इस कढ़ाई में काफ़ी टाइम लग जाता है तेल गरम होने में। और 2-3 पूरियाँ हैं वो मैंने उतार भी दी हैं, क्योंकि जय खा रहा है, मेरी माँ खिला रही है जय को, और आराध्या ने भी खानी शुरू कर दी है। बस साथ-साथ में मेरे काका को भी दे देंगी, और ये भी खा लेंगे, आप भी खा लेगी, तो फिर उतारने के बाद मैं भी खा लूँगी। क्योंकि जो पूरियाँ हैं ना वो गरम-गरम ही अच्छी लगती हैं। और मेरी जो पूरियाँ हैं ना वो आप लोगों ने देखी होंगी पहले भी, मतलब फूलती कम है, इतनी ज़्यादा नहीं फूलती हैं, और अब तो फूलने लग गई। 2-3 बार मैंने अब उतारी हैं तो फूली हैं मेरी पूरियाँ। क्योंकि पहले मैंने उतारी ही नहीं कभी, बहुत ही कम कभी हुआ होगा कि हम पूरियाँ मतलब बनाते हैं, और अब तो मैं फिर भी जल्दी-जल्दी उतार लेती हूँ। तो अब मेरी जो पूरियाँ हैं वो फूलने लगी हैं, यानी हिसाब मुझे आ गया है पूरियों का। और अच्छा लगता है जब पूरियाँ फूलती हैं तो अच्छा लगता है, अगर नहीं फूलती हैं तो फिर इतना अच्छा नहीं लगता। और ये जो वीडियो है वो 2-3 दिन पहले का है, और कारण ये था, देखिए ये नहीं है कि टाइम नहीं है या फिर मेरे पास वीडियो नहीं है, वीडियो बने ही रखी हैं। एडिटिंग का भी टाइम है, लेकिन व्यू बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो इस करके मैं सोच रही हूँ कि एक दिन छोड़ कर के एक दिन वीडियो ही मैं अपलोड करूँ, क्योंकि फिर ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है।
पता नहीं व्यू किस हिसाब से, एक तो नेट भी बंद था, कई जगह पे चला, कई जगह पे नहीं चला था। अब तो मेरे हिसाब से सब जगह पे चल पड़ा है। तो देखूँगी इस वीडियो पे जो रिस्पॉन्स रहेगा आप लोगों का, फिर उसी हिसाब से मैं जो वीडियो है वो अपनी अपलोड किया करूँगी। तो बस यहाँ पे अब हम अपनी जो पूरियाँ हैं वो तल लेते हैं, और आप भी खा लीजिए छोले के साथ गरमा-गरम पूरी। और पूरियाँ ही बना रही थी मैं बस, फिर हमारी वही टॉपिक मैं बता रही थी आपको, घर वाला, उस पर बातचीत शुरू हो गई। तो फिर हम काफ़ी लंबे टाइम तक बैठे रहे, क्योंकि मेरे काका को मनाना बहुत मुश्किल काम है। और उसको तो हमने फिर भी मना लिया है। मैं जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उससे पहले दिन तक हमने मना लिया था उनको। तो अब देखिए आगे क्या होता है। तो बस उसी उसपे हम बातचीत चलती रहती हैं, और मन भी नहीं करता, सच बताऊँ आज थोड़ा-सा ये लग रहा है कि हाँ थोड़ा-सा अच्छा महसूस कर रही हूँ, वरना दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। मतलब कुछ भी नहीं सोच रहा था, और इसी करके बस वॉइस ओवर का भी मन नहीं हो रहा था। तो कोई बात नहीं, मन लगाने की कोशिश करेंगे, और होता रहेगा, जो भगवान की मर्ज़ी होगी उस पर छोड़ दिया है। उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और अगर वीडियो आपको थोड़ी-सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप चैनल पर नए हैं तो। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।